अगर मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को फिर से स्टार्ट करना होता है अपनी, मतलब मैं उनमें से हूँ जिनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पता तो है कि क्या होता है, लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रखी हैं, 369 टेक्निक ट्राई कर रखी है, वाटर टेक्निक ट्राई कर रखी है, लेकिन कोई भी चीज़ मेरे लिए फ़ायदा नहीं करी, या मुझे लगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम ही नहीं करता, तो मैं क्या चीज़ें करता फिर से अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी को रिस्टार्ट करने के लिए। आज इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। जो पहले मुझे देख रहे हैं, मेरा नाम है हर्षित पोरवाल। मैं पिछले 3 साल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी को फॉलो कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे, और बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करी हैं, जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज, पैसा, ब्रांडेड क्लोथ्स और अपनी हेल्थ रिकवरी, और बहुत सारी चीज़ें मैं मैनिफेस्ट कर चुका हूँ, कर रहा हूँ लगातार। सबसे पहली चीज़ जो मैं करता हूँ वो है गेट क्रिस्टल क्लियर व्हाट आई वांट। मैं सबसे पहले ये देखता कि मुझे एग्जैक्टली चाहिए क्या। बहुत सारे लोगों को लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप कुछ भी पा सकते हो और बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें पा सकते हो। हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, आप कुछ भी पा सकते हो, कितना बड़ा पा सकते हो, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए, कितने समय में चाहिए, या कम से कम ये तो पता ही होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको पैसा चाहिए तो कितना पैसा चाहिए, एग्जैक्टली क्या अमाउंट है वो जो आपको मैनिफेस्ट करना है। अगर आपको कॉलेज चाहिए तो कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन से शहर में चाहिए, कौन सी ब्रांच होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अपने सपने के बारे में, कि कोई भी पूछे आपको क्या चाहिए तो आप तुरंत बता दें एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपने सपने के बारे में बहुत ही क्लियर करता टाइम लगाकर कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए। दूसरी चीज़ जो मैं करता वो है लर्न अबाउट एनर्जीज। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए जिनने बहुत सारी चीज़ें एनर्जीज के बारे में कही, जैसे कि निकोला टेस्ला ने कहा, इफ़ यू वांट टू नो द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस। कहने का मतलब, आपको ये पता नहीं पता है तो ये समझ लीजिए कि हर एक चीज़ जो आप देख रहे हैं अपने आसपास, चाहे ये ट्राइपॉड हो, फ़ोन हो, ये दीवार हो, कुछ भी हो, आप खुद और आपके अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं वो एटॉमिक लेवल पे एनर्जी से ही बनी है। हर एक चीज़ एनर्जी से बनी। तो मैं उनके बारे में पढ़ता, उनके बारे में जानता कि एनर्जीज़ की फ्रिक्वेंसीज़ क्या होती हैं, कौन सी फ्रिक्वेंसी पे मुझे रहना चाहिए, मेरे थॉट्स मेरे फ्रिक्वेंसी के बारे में होते हैं। हर एक चीज़ जो मुझे जानना चाहिए एनर्जी के बारे में वो जानता, चाहे वो बुक्स हों, चाहे बहुत सारी चीज़ें हों, मैं उनको पढ़ता और अप्लाई करता। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स हैं जो आपको स्टार्ट करनी चाहिए पढ़ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन बारे में, हम लास्ट में बात करेंगे। तीसरी चीज़ में क्या करता, बहुत सारे लोग मैं इन 3 साल में देखा, इवन मैं खुद बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक ये गलती कर रहा था कि मैं मैनिफेस्ट तो कर रहा था चीज़ें, लेकिन अपने आप को नहीं बदलता। कहने का मतलब, बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं कि वो चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं लेकिन वो खुद को नहीं बदलते, अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलते। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, आप कभी भी वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे जो आप जिसके लायक नहीं है। अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं बहुत ही पैसा कमा लूँगा, लेकिन अंदर से ये सोच रहा हूँ कि यार मेरे अगले मंथ की EMI कैसे जाएगी, या मैं कमा भी पाऊँगा पैसा, का नहीं कमा पाऊँगा, डाउट है मन में, स्कार्सिटी माइंडसेट है, तो मैं कभी भी वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाऊँगा। तो इसे कहते हैं आइडेंटिटी शिफ्ट करना। आइडेंटिटी शिफ्ट करना मतलब होता है जो भी चीज़ आप चाहते हैं आप वैसा बन जाइए। अगर मुझे पैसा चाहिए तो मैं एक पुअर माइंडसेट के साथ कभी भी एक अमीर नहीं बन सकता। मेरे को अपने काम करना पड़ेगा पैसे के ऊपर। मुझे ये जानना पड़ेगा कि मुझे कितना सेव करना है, कितना खर्च करना है। मुझे पैसे के बारे में जानूंगा। मैं एक स्कार्सिटी माइंडसेट से करके एक अच्छे विनर्स माइंडसेट में आऊँगा कि पैसे को मैं देखूंगा, बचत ना करूँगा, मैं खुल के खर्च करूँगा, खुल के पैसे के बारे में बात करूँगा, और ये मन में कभी डाउट नहीं दूंगा कि पैसा कमा भी पाऊँगा नहीं कमा पाऊँगा। एक हर चीज़ आइडेंटिटी शिफ्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अगर आप बार बार वो चीज़ मैनिफेस्ट करते हो, अगर नहीं होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके आइडेंटिटी में। अगर आपको एक पार्टनर चाहिए लेकिन आप सोच रहे हैं कि मुझे कौन प्यार करेगा, मैं तो काला हूँ, मैं तो छोटा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप कभी भी एक पार्टनर मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपनी आइडेंटिटी बदलनी है, आपको वो बनना है जो आप सामने वाले में चाहते हो। तो ये रही आइडेंटिटी शिफ्ट। ये तीसरी चीज़ मैं करूँगा। चौथी चीज़ जो मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो फास्ट रिजल्ट लाती है, ना कि सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको रिजल्ट लाने में, आपकी ओवर ऑफ लाइफ में रिजल्ट लाती है, वो है मेडिटेशन करना। मेडिटेशन से क्या कुछ नहीं हो सकता, इसका प्राइम एग्जांपल मैं हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करी हैं अपनी मेडिटेशन की मदद से, और अपनी ओवर ऑफ लाइफ में भी बहुत ज़्यादा काम महसूस किया हूँ। एक तरक्की दिखी है मुझे अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन की वजह से, क्योंकि मेडिटेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट द कामिंग द माइंड। ये सिर्फ अच्छा लगने के लिए नहीं होता। मेडिटेशन का बहुत डीप साइंस है, किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा, आप कमेंट करिएगा आपको क्या चाहिए वीडियो में। लेकिन मेडिटेशन से आपका पूरा दिमाग वायर हो जाता है काम सिचुएशन के, आपकी फ्रिक्वेंसी अपलिफ्ट हो जाती है, आपका मूड अच्छा होता है, और ना जाने कितने फ़ायदे हैं। आपने भी बहुत बार सुना होगा मेडिटेशन, लेकिन प्लीज़ मेडिटेशन स्टार्ट करिए। मेडिटेशन को मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अगर आप मेडिटेशन चाहते हैं स्टार्ट करना तो 2 मिनट की मेडिटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं आप। कुछ नहीं करना है, आँख बंद करना है, सांसों पर ध्यान लाना है, मन शांत करना है,
बस इतना ही करना है। मन भागे तो वापस लाएं सांसों पे, इतना ही करना है मेडिटेशन में। लेकिन मेडिटेशन इज जस्ट अ, आई वुड से मिरेकल फॉर मी, मिरेकल। बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती है, बहुत ड्रास्टिक चेंज आपको दिखेगा मेडिटेशन आप जब करोगे। ये चीज़ें आपको दिखना शुरू होंगी तो आप भी बिलीव नहीं कर पाओगे क्या 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 ये सच में हो रहा है। दिस इज द पावर ऑफ मेडिटेशन, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग इट। पांचवी और लास्ट चीज़ जो मैं वो करता कि विजुअलाइजेशन प्लस ग्रेटिट्यूड। अपने सपनों को मैं इतने विविडली विजुलाइज करता जैसे कि वो सच में सच हो चुके हैं, वैसे इमोशंस को अपने बॉडी में फील करता। बहुत सारे लोग विजुलाइजेशन के बारे में जानते तो हैं लेकिन वो बहुत सरफेस लेवल जानते हैं। विजुलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, जब आप अपने सपनों को ऐसे देखते हैं जैसे कि वो सच में सच हो चुके हैं। जैसे कि अगर आपको अपने गवर्नमेंट कॉलेज मैनिफेस्ट करना है तो आप अपने मन में, अपने दिमाग में उस पिक्चर को इमेजिन करेंगे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल चुका है और कैसे मिला है, क्या आप फील कर रहे हैं, अपने घर वालों को बता रहे हैं, आप रो रहे हैं खुशी के मारे, आप बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल महसूस कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि कैसे हो सकता है ये। बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं कि वो इमेजिन तो करते हैं लेकिन फील नहीं करते। विजुलाइजेशन में सबसे बड़ी गलती यही होती है। अगर आप विजुलाइज कर रहे हैं ना तो ट्राई टू फील एज मैनी एज इमोशन एज यू पॉसिबल। जैसे कि आप सच में वो करते तो आपको कैसा फील होता। फीलिंग इज द की इन विजुलाइजेशन। तो विजुलाइज करता। और दूसरा ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड जो आपके पास है ऑलरेडी उसका ग्रेटिट्यूड करता। रोज़ लिखता अपने डायरी में, आज भी लिखता हूँ कि रात सोने से पहले और उठने के बाद ये क्या क्या भगवान ने मुझे दिया है, और उन सपनों के बारे में पहले से लिख देता जो मुझे चाहिए। ऐसे कि गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको चाहिए तो मैं लिखता कि थैंक यू गॉड या थैंक यू हनुमान जी, जिसको आप मानते हैं, यूनिवर्स, भगवान जिसको मानते हैं, कि थैंक यू हनुमान जी, थैंक यू यूनिवर्स, ये मुझे कॉलेज, मेरा ड्रीम कॉलेज देने के लिए मैं बहुत 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 खुश महसूस कर रहा हूँ, और थैंक यू इस कॉलेज को देने के लिए, थैंक यू। मैं ग्रेटिट्यूड लिखता पहले से ही, और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव टेक्निक है, मैंने खुद मैंने करी है कि पहले से ही अगर आप लिखना शुरू कर देंगे कि आपको वो चीज़ मिल गई है तो यूनिवर्स को वो सिग्नल आता है कि आपको वो ऑलरेडी चीज़ मिल चुकी है, वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है। तो विजुअलाइजेशन प्लस ग्रेटिट्यूड, ये 5 स्टेप मैं यही फॉलो करता अगर मैं अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जर्नी को स्टार्ट कर रहा था फिर से। और जो बुक्स मैंने बोली थी पढ़ने का आपको, वो है द पावर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। ये बुक से मैं स्टार्ट करता पढ़ना, क्योंकि इस बुक में आपको पता चलेगा कि आपके माइंड में कितनी इमेंसलेस पावर है, कितनी ज़्यादा आपके माइंड में पावर है कोई चीज़ करने की। ये बुक बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखी है, बहुत ही ईजिली मिल जाती है, तो ये बुक मैं ज़रूर पढ़ता। और वीडियो कैसा लगा इस बताइए कमेंट करके, क्या सुधारूं अपनी गलतियों में, क्या मैंने गलती करी, क्या मैं और बता सकता था, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको अच्छा लगा और मैं नेक्स्ट वीडियो किस में बनाऊं ये बताइएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।